एक्सरसाइज फर्स्ट में ध्वजांक विधि के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्त योजित विधि पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर है 16 और 11 को डिवाइड करना 103 से। तो परावर्त आधारित विधि में कैसे करते हैं, पहले आधार देखेंगे क्या है। आधार 103 क्या है, भाजक। तो ये 100 के नजदीक है, तो आधार क्या ले लेंगे 100 और परावर्त योजित विधि में क्या याद करते हैं, विचलन निकालना पड़ता है। और विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। 103 माइनस 100 कितना आएगा, बराबर 0.3 आएगा विचलन। तो भाजक यहां पर है 103। भाजक को लिखेंगे पहले खंड में। इसमें भी क्या करते हैं, 3 खंड बनाते हैं ध्वजांक विधि की तरह। और भाजक के नीचे लिखते हैं इसका विचलन। कितना होगा विचलन, 0.3 है। आधार में 2 0 है, इसलिए 2 अंक एक साथ लेंगे। परावर्त योजित विधि, इसमें चिन्ह परिवर्तित करके सोल्व करते हैं। तो परिवर्तित अंक क्या होंगे, विचलन के जीरो का तो होगा -0 और 3 का -3। अब 11-54 के शुरू वाले 2 अंक तो रहेंगे दूसरे खंड में और पीछे के दोनों अंक जाएंगे तीसरे खंड में, क्योंकि आधार में 2 0 हैं। तो 454 इनको लिख दिया थर्ड खंड में। अब क्या करेंगे उसी प्रकार से, किस प्रकार से, निखिलम विधि की तरह भाज्य का प्रथम अंक क्षैतिज रेखा के नीचे जो करते उतार लिया जाता है। तो 1 यहां पर आया। अब ये जो परिवर्तित अंक हैं इनको गुणा करेंगे इस भागफल अंक से। 1 से गुणा करने पर वही अंक आ जाएंगे। लिखना शुरू करेंगे यहाँ दूसरे अंक के नीचे से। तो 0 माइनस का और 3 यहाँ पर आएगा माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 माइनस का हो प्लस का हो, कोई मैथ तो नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 ही है। 0 का मतलब कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1। उसके बाद फिर करेंगे परिवर्तित अंकों को दूसरे वाले भागफल अंक से। तो ये भी 1 है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 0 माइनस का 3 लिखेंगे यहाँ से, माइनस का 0 माइनस का 3। ये जगह खाली रहेगी। 4 में से 3 घट जाएंगे, 1 आएगा। 5 में से 3 घट जाएंगे, 2 आएगा। तो 11 अपना क्या हो गया, भागफल। 21 क्या हो गया, शेषफल। भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। ये अपना क्या है, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 13-58 को डिवाइड करना 113 से परावर्त योजित विधि के द्वारा। इसमें आधार तो क्या होगा, ये संख्या 100 के नजदीक है, आधार ले लेंगे 100। विचलन कितना होगा, संख्या माइनस आधार कितना आएगा, 13। निखिलम विधि में तो पूरक संख्या ज्ञात करते हैं, जो होती है आधार माइनस संख्या। और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या माइनस आधार करके। भाजक कितना है, 113 है। विचलन कितना है, प्लस की संख्या 13। अंक परिवर्तित करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 3। यहां पर
अंदर आएंगे 13 सेकंड खंड में, 58 जाएंगे थर्ड खंड में, क्योंकि आधार में 2 जीरो इसलिए तीसरे खंड में 2 अंक। अब क्या करेंगे, पहला अंक हम जानते हैं नीचे आएगा, क्षैतिज रेखा के उतार लिया जाएगा, वैसा का वैसा 1। अब इस भागफल अंक को परिवर्तित अंकों से गुणा करने पर वही अंक आ जाएंगे, -1 और -3। -3 जाएगा तीसरे खंड में 5 के नीचे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे प्लस के। अभी दूसरा भागफल अंक आया, इसको गुणा करेंगे फिर परिवर्तित अंकों से, कितना आएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो -2 और -6। अब यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 5 हो गए माइनस के, और ये प्लस का है तो 0 आएगा, 8 प्लस के 6 माइनस के तो 2 आएंगे, तो ये अपने क्या हो गया 12। तो भागफल 0 2 शेषफल, भागफल 12 शेषफल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 1432 को डिवाइड करना 88 से, तो ये 100 के नजदीक है इसलिए आधार ले लेंगे 100, और विचलन क्या होगा, 88 में से 100 घटाएंगे तो माइनस के अंक प्राप्त होंगे, -1 -2। तो यहां पर जो विचलन होता है वो अंक ही होते हैं बजाय संख्या के, तो इनको हम अंक ही लिखेंगे, तो माइनस का अंक 1 और माइनस का 2। यहां भाजक आएगा 88, विचलन के अंक क्या प्राप्त हुए हैं, 1 और 2 माइनस के दोनों ही। यहां आएंगे 14 और थर्ड खंड में आएंगे 2 अंक 32, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। अब परिवर्तित अंक क्या होंगे, ये जो अंक प्राप्त हुए हैं विचलन वाले, इनके चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने पर ये होगा धनात्मक और ये भी होगा धनात्मक। अब भाज्य का पहला अंक जो त्यों आ जाता है, गुणा करेंगे परिवर्तित अंकों से तो वही अंक आ जाएंगे, 1 और 2। इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5 होंगे। अब जो दूसरा भाग फल प्राप्त हुआ है अंक, उसको गुणा करेंगे फिर से इन परिवर्तित अंकों से, तो कितना आएगा, 2 को गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा 10, और 5 को गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा 5। 12 को गुणा करेंगे 5 से तो 60, तो ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पर ये अंक हैं, इनको अलग अलग गुणा करेंगे। 5 को करेंगे पहले 1 से तो कितना आएगा 5 आएगा, और फिर 5 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 10। 10 को लिखेंगे इस प्रकार से, इस लाइन में एक ही अंक रखेंगे, ये अंक जुड़ेगा अगली लाइन में जाके, तो 2 का तो 2 होगा जोड़ने पर, 3 2 5, 5 10 और 1 11। तो यहां पर शेषफल क्या है, ग्रेटर देन भागफल, भाजक। शेषफल ग्रेटर देन भाजक, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, संशोधित भागफल आवश्यक। तो क्या करेंगे, इसमें से भाजक को घटा देंगे शेषफल में से, तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो ये अब जो शेषफल प्राप्त हुआ है ये भाजक से छोटा है, अगर अभी भी बड़ा होता तो फिर घटाते। तो यहाँ पर एक बार ही हमने भाजक को घटाया है संशोधित शेषफल प्राप्त करने के लिए, तो शेषफल भाजक से छोटा आ गया।
तो एक बार ही घटाने की वजह से इधर हम एक बार एक जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 और 1 16 हो जाएगा। तो भागफल कितना आएगा हमारा, 16 और शेषफल 24। यही क्या होगा अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 14,885 को भाग देना है 123 से। तो ये भी 100 के नजदीक है, आधार आएगा इसमें। सो विचलन कितना आएगा, संख्या माइनस आधार, तो विचलन के अंक प्राप्त हुए 23। तो यहां पर ये अंक है न कि संख्या। भाजक कितना 123 और विचलन कितना है, विचलन के अंक 2 3। परिवर्तित अंक क्या होंगे, इनके चिन्ह बदलने हैं, तो ये प्लस माइनस का, ये भी माइनस का कर दिया। यहां पर इसमें आएंगे 3 अंक, बाकी 2 अंक जाएंगे तीसरे खंड में, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। अब क्या करेंगे, पहले की तरह भाज्य का प्रथम अंक उतार लेंगे ऐसे कैसा, और इस भागफल अंक को गुणा करेंगे परिवर्तित अंकों से। तो 2 को करेंगे तो आएगा माइनस का 2, 3 से करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा 1 से गुणा करने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, 4 में से 2 घट जाएंगे, 2 बचेंगे प्लस के। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इन अंकों को, यहां से लिखना शुरू करेंगे। 2 को माइनस 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 4, और 2 को -3 से गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 6। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये माइनस के 7 हो गए जुड़कर, 8 में से घट जाएंगे, 1 बचेगा। अब उसी प्रकार से परिवर्तित अंकों को गुणा करेंगे फिर से 1 से, तो वापस क्या आएगी, वही संख्या आएगी, वही अंक आएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 3। ये जगह खाली रहेगी, ये खाली, ये खाली। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 में से 3 घट जाएंगे, 2 बचेंगे। ये 6 और 2 8 हो गए, 8 प्लस के 8 माइनस के 0 बचेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 121 02, 121 भागफल और 2 शेषफल।